लास्ट लेक्चर के हम लोग होमवर्क करेंगे, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में होमवर्क क्या था? फर्स्ट था s इज इक्वल टू 2 sin t प्लस 5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट velocity at t is equal to 1. We had to find out velocity at t is equal to 1 second. Okay, so how to do it? Velocity is derivative of displacement with respect to time. Velocity is what? Derivative of displacement with respect to time. तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आता है? 2 sin का डेरिवेटिव इज cos t एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 इज हाउ मच? 0. ठीक है, तो डेरिवेटिव इसका ये आ गया और यहाँ पे क्या पुट करना है? टाइम इज इक्वल टू 1. तो टाइम 1 है, तो टाइम 1 यहाँ पे पुट किया तो कितना आता है? 2 cos 1. तो वेलोसिटी कितना है? 2 cos ऑफ 1. 1 ये रेडियन में रहता है. रेडियन क्या रहता है? डिग्री क्या रहता है? डिग्री तो तुमको पता है, 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल. लेकिन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में जो भी एंगल्स आते हैं वो एंगल्स हमेशा क्या रहते हैं? रेडियन में रहते हैं. तो रेडियन क्या रहता है? जैसा सेंटी फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दो मेजरमेंट के डिफरेंट यूनिट्स है, दो टेम्परेचर मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स है. वैसे ही रेडियन और डिग्री एंगल मेजर करने के दो डिफरेंट यूनिट्स है. तो जैसे डिग्री है वैसे ही रेडियन है. तो यहाँ पे एंगल 1 किस में है? डिग्री में नहीं, रेडियन में है. इतना याद रखो. यहाँ पे एंगल 1 डिग्री में नहीं, रेडियन में है. इतना ही याद रखो. अभी रेडियन का कैसा फाइंड आउट करने का? एंगल रेडियन अगर है तो उसका कॉस कैसे फाइंड आउट करने का वो हमें बाद में होगा. रेडियन वो ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तब बोलता हूँ रेडियन क्या रहता है. ठीक है, अब इतना ही याद रखो. क्या ये जो एंगल है ये किस में है? 1 डिग्री नहीं, ये क्या है? 1 रेडियन. ठीक है, चलो. तो सेकेंड में क्या ऐसा इक्वेशन है और वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. तो वेलोसिटी मतलब क्या रहता है? डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चलो इसका डेरिवेटिव लो. तो e रेज टू t का डेरिवेटिव कितना आता है? e रेज टू t का डेरिवेटिव एज इट इज. और 5t का डेरिवेटिव कितना? 5. t का डेरिवेटिव कितना आता है? 1. जैसे x का डेरिवेटिव 1 आता है वैसे t का डेरिवेटिव कितना आता है? 1. तो e रेज टू t प्लस 5. और कहां पे फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड t इज इक्वल टू 2. सो आई हैव टू पुट t इज इक्वल टू 2. तो वेलोसिटी इज व्हाट? e रेज टू 2 प्लस 5. तो आंसर क्या आएगा? e रेज टू 2 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड. अगर ये मीटर में है, टाइम सेकेंड्स में है तो मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलो देख नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट वन इज s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट t is equal to 1 and we also have to find out acceleration. So first we will find out velocity. How to find out velocity? Velocity is ds upon dt. Derivative of displacement is velocity. तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आता है? डेरिवेटिव यहां पे लेने के बाद आता है 3 into 2 6t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट 0. तो t इज हाउ मच? कहां पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड. तो 1 यहां पे पुट करने के बाद कितना आता है? 6 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी कितना आता है? 6 मीटर पर सेकंड. विथ वेलोसिटी वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करने का? एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी इज 6t. डेरिवेटिव ऑफ 6t इज हाउ मच? ओनली 6. t का डेरिवेटिव इज 1. तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. टाइम कुछ भी होने तो एक्सेलरेशन इज हाउ मच? 6. तो टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड्स दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. 2 सेकेंड्स पे भी एक्सेलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलो देन नेक्स्ट क्या करना है? यस दिया है. अगेन v भी फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है. तो v कैसे फाइंड आउट करने का? v इज ds अपॉन dt. तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद क्या होता है? 5 into 3. ये ऊपर वाला आगे आता है. 5 into 3 कितना बनता है? 15. और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स डिक्रीजेस बाय 1. ठीक है, तो 15 t स्क्वायर माइनस 8. t का डेरिवेटिव कितना आता है? 1.
यहाँ पे टाइम कितना दिया है, वेलोसिटी कब फाइंड आउट करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है, तो t इज इक्वल टू 2 पुट कर दे, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो 4 इंटू 15 60 माइनस 8, तो 60 माइनस 8 कितना आता है 52 मीटर पर सेकेंड, 52 मीटर पर सेकेंड। Then we have to find out acceleration at t is equal to 1, तो acceleration मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इतना है उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 15 इंटू 2 30t माइनस 8 का डेरिवेटिव कितना है 0, तो टाइम कितना दिया है, कहां पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, we have to find out acceleration at t is equal to 1, so after putting t is equal to 1 acceleration is how much 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स तुमको नहीं आए वो लिख के ले लो, अगर सब सही आए तो वेरी गुड। चलो आज क्या देखना है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब तक क्या हमने देखा है, फर्स्ट 3 लेक्चर्स में क्या देखा है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कि फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स क्या है, तो वहां पे क्या देखा है x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव कितना आता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1, साइन x का cos, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर, cot का माइनस cosec स्क्वायर, sec का sec x tan x, cosec का माइनस cosec x cot x, e रेज टू x का e रेज टू x, a रेज टू x का a रेज टू x इंटू log ऑफ a, log x का 1 अपॉन x, और f ऑफ x प्लस b का a इंटू एफ डैश ऑफ x प्लस b। ठीक है, नेक्स्ट देखे हैं डेरिवेटिव के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करने का, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेने का, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन है तो क्या, एक एक का डेरिवेटिव लेने का, डेरिवेटिव ऑफ u v इज इक्वल टू u v डैश प्लस u डैश v, एक का डेरिवेटिव लेने का, एक को वैसे ही, फिर पहला का डेरिवेटिव नहीं लेने का, दूसरे को वैसे ही। ठीक है, एक एक का डेरिवेटिव लेने का। और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने का, डिवीजन में यहां पे लिखता हूं मैं डिवीजन का थोड़ा याद रखने में डिफिकल्ट है, तो यहां पे मैं एक बार लिखता हूं। तो y डैश को कैसे लिखने का, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करने का, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का क्या करने का, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो तो इसके बाद कल क्या देखा है हमने, कल देखा है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव मतलब स्लोप है, डेरिवेटिव मतलब क्या रहता है, डेरिवेटिव मतलब स्लोप रहता है। अगर कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है, ऐसा कर्व है और कर्व का मुझे यहां पे स्लोप चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करने का, तो कर्व का अगर यहां पे स्लोप चाहिए तो कर्व का स्लोप एट दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ कर्व एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और वहां का स्लोप मतलब वहां का डेरिवेटिव, वहां का स्लोप मतलब वहां का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का सिंपल मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव मतलब क्या है, स्लोप, डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, स्लोप। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्या देखा था, यस को v में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ds बाई dt यह रहता है वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, एंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ये दो कल देखे हैं और उसके साथ क्या देखा, उसका यूज भी देखा है। सिमिलरली और दो इक्वेशंस आज हम देखेंगे रिलेटेड टू दिस। अगर चार्ज के लिए कुछ टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन दिया है,
चार्ज के लिए कुछ टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन दिया है, जैसे कि ऐसा 2t⁴ + 5 कूलम। ठीक है, चार्ज के लिए टाइम डिपेंडेंट ऐसा एक्सप्रेशन दिया है। तो करंट को कैसे लिख सकते हैं? करंट को dq/dt लिख सकते हैं। करंट को कैसे लिख सकते हैं? dq/dt। ये डायरेक्टली याद रखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और थोड़ा डिटेल में तुमको तुम्हारा टीचर समझाएगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन तब तक क्या करो, करंट का क्या फॉर्मूला याद रखो, I = dq/dt। जैसे q/t रहता है, सिमिलरली dq/dt याद रखो। तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी रहता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन रहता है। उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहता है? करंट। ठीक है, ओके। तो यहां पे अगर हमको करंट पूछा है, सपोज यहां पे हमें करंट फाइंड आउट करना है t = 1 सेकेंड पे, t = 1 सेकेंड पे करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट मतलब क्या रहता है? डेरिवेटिव किसका? डेरिवेटिव चार्ज का। तो जो चार्ज का एक्सप्रेशन दिया है उसका डेरिवेटिव। तो 4 इधर आ गया, 4 आगे आ गया तो क्या होता है? 4 × 2 8 बनता है। और यहां पे क्या होता है? इंडेक्स डिक्रीजेस बाय 1 और डेरिवेटिव ऑफ 5 इज ऑलमोस्ट 0। तो करंट का यूनिट क्या आएगा? Q का यूनिट है कूलोम, टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो कूलोम/सेकेंड कितना आता है? कूलोम/सेकेंड आता है एम्पियर। लेकिन कब करंट चाहिए? उस वक्त का जो टाइम है वो पुट करो। तो करंट चाहिए हमें t = 1 पे, तो t = 1 पुट करो, तो 1 का क्यूब 1 ही आता है, तो करंट कितना आता है? 8 एम्पियर। तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ये याद रखो, कल क्या हुआ था? v = ds/dt और क्या होता है? dv/dt। उसके साथ क्या याद रखो? I = dq/dt। उसी के साथ और एक ऐसा याद रखो, क्या? ये फ्लूइड डायनेमिक्स में आता है। अब जो बता रहा हूं वो कहां पे आता है? फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। वो वाला आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ये वाले किधर आते हैं? ये आते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। सपोज यहां पे एक बकेट है, यहां पे एक बकेट है और बकेट में यहां एक ऐसा पाइप है, पाइप से वाटर आ रहा है। बकेट के ऊपर क्या है? पाइप है, पाइप से वाटर आ रहा है। तो जैसे जैसे वाटर आ रहा है, बकेट में जो जितना वाटर है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जो वाटर है अंदर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो उसका वॉल्यूम का रिलेशन है टाइम के साथ। इसका जो इसके अंदर जो वाटर है उसके वॉल्यूम का रिलेशन है टाइम के साथ। तो वो रिलेशन कैसा है? v = 4t + 5 ऐसा रिलेशन है। v = वॉल्यूम है वो, v = 4t + 5। ये है सपोज लीटर्स में, इसका यूनिट क्या है? लीटर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे अंदर का अमाउंट ऑफ वाटर भी बढ़ेगा। तो अगर वॉल्यूम का डिपेंडेंसी टाइम पे दिया है तो उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? फ्लो रेट। इस जो टैप में से फ्लो रेट आ रहा है वो फ्लो रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या रहता है? फ्लो रेट मतलब रहता है डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लो रेट कैसे निकालने का? डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो यहां पे मैं निकालता हूं, यहां पे मैं निकालता हूं फ्लो रेट का t = 2 सेकेंड्स पे। टाइम जब 2 सेकेंड्स हो जाएगा वहां का मैं फ्लो रेट निकाल रहा हूं। तो फ्लो रेट कैसे निकालने का? वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे आएगा? 4 का एज इट इज, टाइम का डेरिवेटिव 1 आएगा, 5 का डेरिवेटिव 0, तो 4 आता है। तो 4 आता है। टाइम अंदर बचता ही नहीं, टाइम अंदर बचता नहीं उसका मतलब क्या होता है? फ्लो रेट क्या है? कांस्टेंट है। टाइम यहाँ पे है ही नहीं, उसका मतलब क्या है? फ्लो रेट क्या है? कांस्टेंट है। और कितना फ्लो रेट है? 4 लीटर्स पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना वाटर इधर से आ रहा है? 4 लीटर्स वाटर आ रहा है। 1 सेकेंड में यहां से कितना वाटर आ रहा है? 4 लीटर्स। ठीक है,
अभी ये सिंपल है, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एकदम सिंपल है, जैसा कल किया वैसा ही आज भी है, लेकिन डिफरेंट फॉर्मूला है। तो देखो मैं एक बार ये रिपीट करता हूं, फिर थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, नया एप्लीकेशन आज देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्या देखा है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। सेकेंड क्या है, एक्सेलरेशन इज dv बाई डी टी, देन करंट इज dq बाई डी टी, एंड फ्लो रेट इज dv अपॉन dt। v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है, वेलोसिटी या फिर वोल्टेज नहीं है, v क्या है, वॉल्यूम है। वो समझता नहीं इसलिए ये न्यूमेरिकल लिखते वक्त भी लिखो, ये क्या है, वॉल्यूम इनसाइड दी बकेट। ठीक है, इतना लिख के लो। करंट का और फ्लो रेट का नया फॉर्मूला है, दोनों लिख के लो, दोनों को बॉक्स करो। एक एक एग्जांपल भी बताया दोनों का। बस क्या, वॉल्यूम का डेरिवेटिव लिया तो फ्लो रेट मिलता है, चार्ज का डेरिवेटिव लिया तो क्या मिलता है, करंट मिलता है। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। तो अभी एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखेंगे। डेरिवेटिव का यूज होता है वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करने के लिए। अगर देखो ऐसा है, यहां पे एक मेरे पास क्यूब है, यहां पे एक मेरे पास क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम कितना है, साइड का क्यूब, और क्यूब का साइड कितना है, a। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब इज a एंड वॉल्यूम कितना रहता है, फिर साइड का क्यूब रहता है। ठीक है, तो क्या किया, साइड में 2% इंक्रीज किया, साइड इंक्रीजेस बाय 2%। देन फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, इफ a side changes by 2%, increases by 2%, then find out increase in the volume of the cube, percentage increase in the volume of the cube। अभी स्मॉल परसेंटेज चेंज है, तो अपना रेगुलर परसेंटेज का तुम लोग मेथड करेगा तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, लेंथी मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड, फास्ट मेथड हम लोग डेवलप करने वाले हैं। उसके लिए डेरिवेटिव कैसे यूजफुल है वो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक डेवलप करेंगे, वो ट्रिक में डेरिवेटिव कैसा यूजफुल है वो अभी मैं बताने जा रहा हूं। ओके, बेसिक से देखेंगे सर। तुम जो परसेंटेज चेंज नॉर्मली जब 9th में रहेगा या फिर 10th में रहता है, मुझे पता नहीं परसेंटेज चेंज कब था मैथ्स में, उस स्टाइल से करोगे तो भी यहाँ पे आंसर आता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंथी बनता है। ठीक है, डेरिवेटिव यूज करके ट्रिक यूज किया तो बहुत फास्ट आ जाता है। तो देखो कैसे करने का। तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, ये जो वॉल्यूम है इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं। तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या होता है, dv अपॉन डी ए। मैं क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव ले रहा हूं इसका डेरिवेटिव मैं ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए। जैसे dy अपॉन dx रहता है, उसी तरह dv अपॉन डी ए विद रिस्पेक्ट टू ए चल रहा है। तो a क्यूब का डेरिवेटिव कितना रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव रहता है 3x स्क्वायर। x क्यूब अगर यहां पे रहता था और विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा था डेरिवेटिव, तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x स्क्वायर। तो वैसे ही a क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव कितना आएगा, 3a स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ a क्यूब विद रिस्पेक्ट टू a इज हाउ मच, 3a स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, नंबर 2 डिवाइडेड बाय नंबर 1। तो क्या आता है देखो, dv अपॉन v dA इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन a क्यूब। ठीक है, क्या किया हमने, नंबर 2 डिवाइडेड बाय नंबर 1। तो नंबर 2 डिवाइडेड बाय नंबर 1 यहां पे एज इट इज मैंने लिखा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्क्वायर ऊपर का गया, नीचे का 2a गया, तो नीचे क्या बचता है, 1a बचता है।
तो डीए मैंने उधर लिया, तो क्या होता है dv अपॉन v इज इक्वल टू 3 dA अपॉन a। ठीक है, dv अपॉन v इज इक्वल टू 3 dA अपॉन a। और दोनों साइड में मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी ये क्या है देखो, दिस पार्ट ये क्या है देखो, dA का मतलब रहता है चेंज इन A। dA का मतलब क्या रहता है, चेंज इन A। A का मतलब क्या रहता है, dA का मतलब क्या रहता है, चेंज इन A। A का मतलब क्या रहता है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ A एंड इनटू 100 किया तो उसके बाद क्या मिलता है हमें, दिस इज चेंज इन A। तो ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन A। तो ये जो सर्कल किया है ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन A। और यहां पे क्या मिला है, ये पार्ट क्या है, लेफ्ट वाला सर्कल क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100, ये क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या मिलता है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। परसेंटेज चेंज को मैंने डेल्टा लिखा है, वॉल्यूम को मैंने v लिखा है। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आता है, 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन साइड। साइड का परसेंटेज चेंज को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो साइड में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, 2। तो 2 इंटू 3 कितना आता है, 6%। तो 2 इंटू 3 कितना आता है, 6%। समझ रहा है कैसा किया। मैं एक बार रिपीट करता हूं, उसके बाद मैं एक ट्रिक बताता हूं डायरेक्टली। ये समझ में आ गया तो अच्छा है। यहां पे डेरिवेटिव का काम है, जो ट्रिक बताने वाला हूं मैं वहां पे डेरिवेटिव लगता नहीं है, ट्रिक वैसे भी आ जाता है। मैं जैसा बताता हूं वैसा फॉलो करो, ठीक है। ट्रिक पहले तो कहां पे किसके लिए ट्रिक फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए। डीए मतलब चेंज ही नहीं, लेकिन कौन सा चेंज, वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल के लिए ये फॉर्मूला चलता है, ठीक है। चलो, तो क्या किया है मैंने, देखो साइड में 2% का चेंज किया तो वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज ये निकालना है। तो कितना आता है, 6। तो डेरिवेटिव से कैसे करने का वो हम लोग कर रहे हैं, डेरिवेटिव से उसको कैसे करने का वो हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने वॉल्यूम का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू साइड। तो dv अपॉन dA, इसका डेरिवेटिव कितना आया, 3a स्क्वायर। जैसे x क्यूब का डेरिवेटिव आता है वैसे यहाँ पे a क्यूब का डेरिवेटिव आया 3a स्क्वायर। इन दोनों का डिवीजन करके ये आया है, ठीक है। थोड़ा उसको रीअरेंज करने के बाद ऐसा आया, और दोनों साइड मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 100 से। तो ये क्या है, सर्कल चेंज इन ए अपॉन ओरिजिनल ए इंटू 100। इसका मतलब क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन ए। और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100 क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो इधर क्या मिलता है रिलेशन, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन ए। तो परसेंटेज चेंज ए में कितना है, 2%। तो वहां पे 2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है आंसर, 6%। ठीक है, चलो चलो अभी जो मैं ट्रिक बोल रहा हूं वो ट्रिक इससे ही डिराइव होता है। अभी ट्रिक में डिटेल में बोलता हूं। ट्रिक अप्लाई करना इजी है, ये भी समझना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो तो ट्रिक का एप्लीकेशन में बोलता हूं। सपोज एक ऐसा फंक्शन है z, एक फंक्शन है z, और z में कैसा कैसा है, 5x रेज टू a, y रेज टू b, u रेज टू c और v रेज टू d। ऐसा इक्वेशन है, z का इक्वेशन है x y u v इन पैरामीटर्स में ऐसा इक्वेशन है। जैसा अपना इक्वेशन क्या रहता है, फोर्स बिटवीन टू मासेस का रहता है ग्रेविटेशन में, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वैसे ही m1 जैसा एक पैरामीटर है, g जैसे एक कांस्टेंट है, m2 एक पैरामीटर है। सिमिलरली यहाँ पे 5 कांस्टेंट है और x y u v क्या है, पैरामीटर्स है। तो फॉर्मूला कैसा लिखने का देखो, ट्रिक कैसा है, ट्रिक किधर से आता है, ये डेरिवेटिव से ही आता है। तो ट्रिक कैसा देखो,
ट्रिक इज ओनली यूजफुल फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंजेस. ओके, नोट लिखो क्या, ट्रिक इज ओनली यूजफुल फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंजेस. तो देखो फॉर्मूला कैसा होता है, परसेंटेज चेंज इन जेड, परसेंटेज चेंज इन जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे कुछ आता नहीं, कांस्टेंट यहां पे कुछ आता नहीं, परसेंटेज चेंज इन जेड इज इक्वल टू ए इंटू परसेंटेज चेंज इन एक्स प्लस डी इंटू परसेंटेज चेंज इन वाई. अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या करने का, माइनस करने का. क्यों, इसका लॉजिक देखो, याद रखने के लिए लॉजिक बोल रहा हूं मैं. न्यूमरेटर बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, इसलिए इन दोनों को क्या करने का, प्लस प्लस. लेकिन डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तब जेड क्या होगा, कम होगा, तो इनके लिए क्या करने का, माइनस. तो इसके लिए क्या आता है, माइनस इसका इंडेक्स इंटू इसका चेंज, सी इंटू परसेंटेज चेंज इन यू, माइनस डी इंटू परसेंटेज चेंज इन वी. समझ में आ रहा है, उसका ही इंडेक्स इंटू उसका परसेंटेज चेंज, इसका इंडेक्स इसका परसेंटेज चेंज, इसका इंडेक्स इसका परसेंटेज चेंज, इसका इंडेक्स उसका ही परसेंटेज चेंज, उसका इंडेक्स उसका ही परसेंटेज चेंज, उनका ही मल्टीप्लीकेशन करना है. ऊपर वालों को क्या लिखना है, प्लस, और नीचे वालों को क्या लिखना है, माइनस. ठीक है, चलो और एक इसमें है क्या, अगर परसेंटेज चेंज इंक्रीजेस है, अगर इंक्रीजेस है तो चेंज क्या लेने का, पॉजिटिव. अगर ऐसा बोला है x इंक्रीजेस बाय 5%, क्या बोला है, x इंक्रीजेस बाय 5%, तो x में चेंज कितना, +5 पकड़ने का, x में चेंज कितना पकड़ने का, +5. अगर ऐसा बोला है x डिक्रीजेस बाय 5%, x डिक्रीजेस बाय 5%, तो x में चेंज कितना पकड़ने का, -5. तो इंक्रीजेस के लिए प्लस और डिक्रीजेस के लिए क्या पकड़ने का, माइनस. ठीक है, तो ये ट्रिक लिख के रखो, न्यूमरेटर वालों के लिए प्लस, डिनोमिनेटर वालों के लिए क्या, माइनस, इंक्रीजेस के लिए प्लस चेंज लिखने का, डिक्रीजेस के लिए क्या चेंज लिखने का, माइनस. इसका यूज कैसे करने का नेक्स्ट एग्जांपल में मैं बताता हूं. ठीक है, चलो फर्स्ट एकदम सिंपल रिलेशन लेते हैं, उसके लिए परसेंटेज चेंज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. देखो क्या है, यहां पे पावर का मैंने रिलेशन लिखा है, पावर इज आई स्क्वेयर आर, पावर इज आई स्क्वेयर आर, और बोला क्या है, करंट इंक्रीजेस बाय 2% एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो, रेजिस्टेंस का डिक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 3%. तो क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज इन पी. चेंज के लिए मैं डेल्टा लिख रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन पावर फाइंड आउट करने का है. ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक कहां पे चलता है, किसके लिए चलता है, ओनली फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, ओनली फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज. ठीक है, ओके. तो अपना फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग, चलो बोलो, समझ रहे हैं क्या, परसेंटेज चेंज इन पी इज इक्वल टू उसका इंडेक्स इंटू उसका चेंज, उसका इंडेक्स इंटू उसका ही चेंज. तो इसका इंडेक्स 2 है इंटू उसका चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज इन आर. ऊपर वाले सब क्या करना है, प्लस, नीचे वाले अगर डिनोमिनेटर में है तो माइनस करना है. अभी तो यहां पे डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस. आर का इंडेक्स इंटू आर का चेंज, आर का इंडेक्स 1 है इंटू परसेंटेज चेंज इन आर. ठीक है, उसका इंडेक्स इंटू उसका ही चेंज. तो अभी करंट में कितना चेंज किया है, अगर इंक्रीजेस है तो प्लस है, अगर डिक्रीजेस है तो क्या है, माइनस है. करंट में इंक्रीजेस बाय 2 है तो +2 का चेंज है, तो 2 इंटू अंदर 2 है, प्लस इधर क्या बोला है देखो, आर में परसेंटेज चेंज कितना है, डिक्रीजेस बाय 3. डिक्रीजेस बाय 3 मतलब क्या लिखना है, -3.
तो यहां पे आ गया -3। तो ये कितना आता है वो देखो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 कितना होता है 1%। 4 माइनस 3 कितना आता है 1%। तो पावर में परसेंटेज चेंज कितना हुआ 1%। अभी तुम्हें अगर परसेंटेज आता है और परसेंटेज तुम्हारा अच्छा है तो तुम लोग तुम्हारा जो नॉर्मल मेथड है उससे कैलकुलेट करने का ट्राई करो। उससे ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने का ट्राई करो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इतने कम टाइम में नहीं आता। ठीक है, तो डेरिवेटिव से ही ये हमें ट्रिक मिलता है। तो पहला डेरिवेटिव का हमने एप्लीकेशन क्या देखा है, स्लोप। डेरिवेटिव मतलब स्लोप। और दूसरा एप्लीकेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, डेरिवेशन स्मॉल परसेंटेज चेंजेस कैलकुलेट करने में मदद करता है। फास्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर। चलो, उसका पर इंडेक्स इंटू उसका परसेंटेज चेंज, उसका इंडेक्स इंटू उसका परसेंटेज चेंज। ऊपर वाले हैं सब लोग इसलिए प्लस, इधर प्लस चेंज है इसलिए +2, इधर माइनस नेगेटिव है डिक्रीज होता है इसलिए -3। ठीक है, पॉज करो, न्यूमेरिकल लिख के लो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या करता हूं मैं, वही करता हूं, थोड़ा चेंज करता हूं। पावर इज इक्वल टू v²/r लिखता हूं। पावर इज इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, v²/r। तो यहां पे क्या बोला है, वोल्टेज इंक्रीजेस बाय 1%। वोल्टेज कितने परसेंट से इंक्रीज किया, 1% से। और आर को क्या किया, आर डिक्रीजेस बाय 2%। और आर क्या होता है, आर डिक्रीजेस बाय 2%। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज इन पावर। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो, आता है क्या देखो, उसके बाद आंसर देखो। नहीं आ रहा है तो आंसर देखो, आ रहा है तो वेरी गुड। तो बोलो कैसा करना है, कैसा अप्लाई करना है फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन पी। तो फर्स्ट तो हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बेसिक क्या है, कैसा याद रखने का, उसका इंडेक्स इंटू उसका परसेंटेज चेंज, उसका ही इंडेक्स इंटू उसका परसेंटेज चेंज। तो इसका इंडेक्स इंटू उसका ही परसेंटेज चेंज, 2 इंटू परसेंटेज चेंज ऑफ वोल्टेज। लेकिन अब हम डिनोमिनेटर में आ गए, तो डिनोमिनेटर के लिए क्या लिखना पड़ता है, माइनस। ऊपर वाले जितने भी है उनके लिए प्लस, नीचे वालों के लिए क्या लिखने का, माइनस। ये ऊपर था v तो उसके लिए प्लस, अभी नीचे आ गए हम लोग तो फिर माइनस। r का इंडेक्स कितना है 1 इंटू उसका ही परसेंटेज चेंज, उसका इंडेक्स उसका परसेंटेज चेंज 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन v, इसका 1 इंडेक्स 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन r। लेकिन ये नीचे है इसलिए क्या आता है माइनस। तो चलो पुट करते हैं, डेल्टा v कितना है, अभी डायरेक्ट करता हूं मैं। परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज कितना है, इंक्रीजेस बाय 1। तो इंक्रीजेस के लिए क्या लिखना है, +1 क्या फिर -1, +1। इंक्रीजेस के लिए +1, तो 1 इंटू 2 कितना आता है, ये 2 आता है। और यहां पे क्या है, r डिक्रीजेस बाय 2। डिक्रीजेस के लिए क्या लिखना है, माइनस। तो डिक्रीजेस बाय 2 मतलब -2। तो ये -2 और ये -1, तो -2 इंटू -1 कितना, +2। तो परसेंटेज चेंज इन पावर कितना आता है 4%। परसेंटेज चेंज इन पावर कितना आता है 4%। यहां पे चेंज प्लस आया मतलब पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे चेंज प्लस आया, +4 आया ना, माइनस भी 4 आ सकता है, +4 आया मतलब क्या, पावर इंक्रीजेस बाय 4%। पावर चेंज +4 का है मतलब पावर इंक्रीजेस बाय 4%। यहां पर भी देखो पावर में परसेंटेज चेंज +1 आया मतलब यहां पे क्या, पावर इंक्रीजेस बाय 1%। ठीक है, चलो थोड़ा पावर गया है इसलिए थोड़ा मैं नहीं दिख सकता, लेकिन ये यहाँ पे जो बोर्ड पे आएगा वो सब तुमको दिखेगा। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं हम लोग ग्रेविटेशन का, फोर्स बिटवीन टू मासेस।
तो फोर्स बिटवीन टू मासेस कैसे लिखते हैं हम लोग? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स बिटवीन टू मासेस का फॉर्मूला क्या रहता है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी इंफॉर्मेशन क्या दिया देखो, m1 इंक्रीजेस बाय 1%, m2 डिक्रीजेस बाय 2% और r इंक्रीजेस बाय 1%। तो हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन f। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज चेंज इन f। तो बोलो क्या फॉर्मूला यूज करने का? सेम जो अभी फॉर्मूला यूज किया था, जो ट्रिक यूज किया था, वही यूज करने का। तो देखो कैसे, परसेंटेज चेंज इन f इज इक्वल टू, कैसा करना है? उसका इंडेक्स इंटू उसका ही परसेंटेज चेंज, उसका इंडेक्स इंटू उसका ही परसेंटेज चेंज। और कांस्टेंट यहां पे आता नहीं, कांस्टेंट ट्रिक में आता नहीं, कांस्टेंट है g तो वो ट्रिक में आता नहीं। तो m1 का इंडेक्स कितना है? मास 1 का इंडेक्स कितना है? 1। तो उसका इंडेक्स इंटू उसका परसेंटेज चेंज इन m1। ऊपर वाले जितने भी है उनको क्या करने का है? प्लस करने का। तो इसको m2 को क्या करने का? उसका इंडेक्स इंटू परसेंटेज चेंज इन m2, उसका इंडेक्स इंटू परसेंटेज चेंज इन m2। और r डिनोमिनेटर में है इसलिए उसको क्या आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस उसका इंडेक्स इंटू परसेंटेज चेंज इन r, उसका इंडेक्स इंटू परसेंटेज चेंज इन r। ये नीचे है इसलिए माइनस आया, ये वाली ऊपर है इसलिए क्या आया? प्लस आया। ठीक है, चलो तो कैसे करने का? m1 में डायरेक्टली करेंगे हम लोग। परसेंटेज चेंज इन m1 इज हाउ मच? 1। इंक्रीजेस बाय 1 मतलब +1, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1। परसेंटेज चेंज m2 में कितना है? डिक्रीजेस बाय 2, डिक्रीजेस बाय 2 मतलब क्या लेने का? -2। तो ये यहां पे -2 इंटू 1 कितना है? -2। और यहां पे क्या है? r इंक्रीजेस बाय 1, इंक्रीजेस बाय 1 मतलब +1, तो +1 इंटू 2 कितना आता है? 2 आता है। तो यहां पे आता है -2, यहां पे क्या आता है? -2। तो 1 -2 कितना होता है? -2 एंड -2 -4, तो 1 - 4 इज -3%। तो आंसर क्या आता है? -3%। तो -3% का मीनिंग क्या है? -3 का मीनिंग है फोर्स डिक्रीजेस बाय 3%। माइनस का मीनिंग क्या है? डिक्रीज। तो फोर्स बिटवीन टू मासेस डिक्रीजेस बाय 3%। एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है? आज के लेक्चर में देखा है स्मॉल परसेंटेज चेंज। स्मॉल परसेंटेज चेंज इधर किया तो इधर परसेंटेज चेंज कितना होता है? एक साइड पे स्मॉल परसेंटेज चेंज किया तो दूसरे साइड पे परसेंटेज चेंज कितना होता है? तो उसके लिए क्या हमने एक ट्रिक यूज किया है, लेकिन ट्रिक का बेसिक कहां पे है? ट्रिक का बेसिक है डेरिवेटिव में। तो ट्रिक का बेसिक कहां पे है? डेरिवेटिव में है। तो ट्रिक क्या है? परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू उसका ही इंडेक्स इंटू उसका परसेंटेज चेंज। तो m1 का इंडेक्स 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन m1। m2 का भी इंडेक्स कितना है? 1 है, तो 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन m2। जो भी इसका, उसको भी ऐसा ही, इसका इंडेक्स 2 है तो 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन r। लेकिन ये दोनों ऊपर है, ऊपर वालों के लिए क्या लिखना है? प्लस लिखना है। नीचे वाले के लिए क्या लिखना है? माइनस लिखना है। अगर परसेंटेज चेंज, अगर परसेंटेज से परसेंटेज चेंज क्या है? इंक्रीजेस, इंक्रीजेस है तो प्लस लेने का। परसेंटेज चेंज डिक्रीजेस है, परसेंटेज चेंज क्या क्या है? डिक्रीजेस है, तो क्या लेने का? माइनस लेने का। फिर बाकी सब सिंपल है। ठीक है, आज एक इतना नया देखा। दूसरा क्या नया देखा है आज? आज नया देखा है कि करंट I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। करंट I इज इक्वल टू dq अपॉन dt एक,
और फ्लोरेट इज इक्वल टू डी वॉल्यूम अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. करंट इज इक्वल टू dq अपॉन dt, फ्लोरेट इज इक्वल टू dv अपॉन dt एंड दिस फॉर्मूला. ये तीन चीजें आज हमने लर्न की है. ठीक है, अभी आज के लिए मैं कुछ होमवर्क नहीं देता, जितना तुमको पढ़ाया है उतना ही एक बार तुम लोग रीड करो. ठीक है, चलो बाय. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. पावर आके अभी गया. ठीक है, बाय.